बड़ी खबर आ गई है दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद, यह कहना स्वाति मालीवाल का। आतिशी दिल्ली की डमी सीएम, तो वही वाली लाइन जो बीजेपी की है, उसे सीएम बनाया जिसके परिवार ने अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी। यह बहुत गंभीर आरोप लगाया स्वाति मालीवाल ने। भगवान दिल्ली की रक्षा करें। अब देखिए आतिशी पर यह बहुत ही तीखा हमला। नई सीएम आतिशी पर स्वाति मालीवाल ने यह बात कही, दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है। आगे वो कहती हैं कि आतिशी दिल्ली की डमी सीएम है। यही नहीं, आरोप यहां तक लगाए गए कि उसे सीएम बना दिया गया जिसके परिवार ने अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी। तो आप देख रहे हैं ये पूरा मामला कहां ले जा रही हैं अब स्वाति मालीवाल। तो नई सीएम आतिशी पर स्वाति मालीवाल ने यह बात कही है, दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है। स्वाति मालीवाल का यह बयान सामने आया है और डमी सीएम के तौर पर उन्हें कह रही हैं। हालांकि बीजेपी की भी यही लाइन है। पपेट सीएम के तौर पर एक बाकायदा पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें आतिशी को दिखाया गया है, अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। लेकिन अफजल गुरु की लड़ाई लड़ने वाले परिवार से कोई मुख्यमंत्री बना, यह कहते हुए अब तंज कर रही हैं स्वाति मालीवाल। प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए किस तरीके का हमला होने लग गया है। देखिए अब बीजेपी और बीजेपी के स्टूजेस वो अपनी एंटी महिला विरोधी का पूरा प्रमाण देते रहेंगे। एक्चुअली मेरी आवाज बहुत एको हो रही है बार बार, इसको प्लीज ठीक करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। जी जी बिल्कुल। ये बीजेपी को प्रॉब्लम है, कोई भी महिला अगर आगे बढ़ती है जी, कोई भी महिला अगर आगे बढ़ती है उनको प्रॉब्लम है। आपको पता है भाजपा ने कितनी बार कांटेक्ट किया आतिशी जी को, जिन्होंने सार्वजनिक भी किया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं। और अब देखिए कैसे उनके अगेंस्ट अटैक शुरू कर दिए। बीजेपी से फूलों की उम्मीद तो हमें है ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनकी डिग्री देखो, उनका पोर्टफोलियो देखो, उनका काम देखो। मालीवाल तो खुद भी एक महिला है। वो कह रही है कि अफजल गुरु के लिए जिसके परिवार ने लड़ाई लड़ी उसको सीएम बना दिया गया। वो अंडरकवर बीजेपी की महिलाएं, तो आप उनकी बातों पर ना जाएं। आप देखें कि हमारी पार्टी ने एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम उठाया और हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी पद के लालच से नहीं जुड़ा है। ये बताए क्या भाजपा संसदीय दल की मीटिंग हुई थी मोदी जी को चुनने के पहले? बताएं। हमारे यहाँ तो मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, सबसे सहमति पूछी गई। ये पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। अरविंद केजरीवाल जी ने डेमोक्रेसी अपने पार्टी के अंदर पूर्ण रूपेण चला रखा है। आतिशी क्यों, सोमनाथ जी, आतिशी क्यों? आप लोग भी तो हो सकते थे, आप तो इतनी बार विधायक चुन कर आए, 2 बार जीत कर आए हैं, आपका नाम क्यों नहीं? हमारी पार्टी में मंत्री मुख्यमंत्री बनने का होड़ नहीं है, ये सब दायित्व का नाम है। जो पीएससी फैसला कर ली, पीएससी ने आगे नाम रखा, सबको स्वीकार हो गया। मतलब पीएससी में तय हो चुका था नाम जो रखा गया विधायक दल के नेता चुनने के लिए, तो नाम के अनुसार तय किया गया उसको। किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज की? एक भी व्यक्ति नहीं। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। देखिए सभी विधायकों का एक ही बात कहनी है कि पीएससी में जो नाम तय हुआ वो नाम विधायक दल की बैठक में रखा गया और उसी नाम पर सबसे सहमति पूछी गई और किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की, इसलिए उस नाम पर मोहर लग गई। जी जी बिल्कुल। दीपक, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा, लेकिन आप मुकेश इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। पार्टी आप देखिए कि जो अनाउंसमेंट के लिए गोपाल राय आए तो उनके साथ कौन कौन लोग थे। उनके साथ वो दोनों दलित विधायक थे जिनके नाम की चर्चा हो रही थी। इसके अलावा संगठन के लोग थे। तो एक समस्या ये आती है, जैसे ही आप किसी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अगले चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल को दोबारा आना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये बात आती है कि आप उसे हटाना चाहते हैं क्या। तो और आतिशी का प्रोग्रेशन बहुत नेचुरल तरीके से, क्रमिक रूप से हुआ है। पहले उन्होंने चुनाव लड़े, फिर उसके बाद सरकार में आई। एक विदेश में पढ़ा हुआ व्यक्ति, और आमतौर पे पढ़ाई करते समय में ऐसे व्यक्ति के दिमाग में क्या होता है, किसी बड़े कॉरपोरेट में या किसी ऐसी जॉब में रहना। और जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार चलाने के लिए न सिर्फ आपको बहुत लंबा समय अपने संघर्ष के घंटे बिताने होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सशक्त होना पड़ेगा। वो बहुत संघर्ष के बाद आता है, क्योंकि आपको रोज ऐसे टकराव होंगे जिसमें किसी भी दिन आप फैसला करने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिर क्यों करना इतना सब कुछ, जिसमें कि आपको रोज केंद्र की सरकार से, उपराज्यपाल से, राजनीतिक विरोधियों से तो सहज ही होता है, लेकिन अफसरों से रोज जिस तरह का टकराव होता है उसके लिए मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। और वो एक आतिशी ने करके दिखाया है। और इसीलिए मुझे लगता है एक और छोटी सी बात मैं जोड़ना चाह रहा था कि किसी भी व्यक्ति के परिवार को लेके, खास तौर से
उस व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए जिसने अपने पिताजी के लिए कुछ ऐसी बातें कही थी जो आमतौर पे लोग नहीं कहते।